नमस्कार, मैं हूं तनवीर खान। आप देख रहे हैं विंध्या समाचार। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर युवाओं में भारी जोश देखा जा रहा है। जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, सब जोर शोर से इस चुनाव में लग गए हैं। उसी चुनाव में जो सरगर्मियां हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो वोट में खड़े हुए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या तैयारी की है और किस लेवल तक वो चुनाव जीतने के बाद किस स्तर तक वो काम करेंगे। तो हमारे साथ प्रदेश महासचिव के लिए प्रत्याशी हैं ब्रजेंद्र शर्मा छोटू, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या तैयारियाँ की हैं इन्होंने चुनाव के लिए। ब्रजेंद्र जी, आपका स्वागत है विंध्या समाचार में। क्या तैयारियाँ की हैं आपने? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। और तैयारी चुनाव की हमारी 1-1.5 साल पहले से है। और उपचुनाव जैसे हुए तो टल गए चुनाव हमारे यूथ कांग्रेस के, और फिर उसके बाद कोरोना जैसी महामारी आई तो टल गए। अब डेट आ गई है और यूथ कांग्रेस के चुनाव निश्चित रूप से होंगे। और मैं मैहर विधानसभा का अध्यक्ष हूँ अभी। अब मैं प्रदेश महासचिव के लिए लड़ रहा हूँ, और मैहर विधानसभा अध्यक्ष के लिए हमारे भतीजे हैं सौरभ शर्मा लल्ला, वो इस बार प्रत्याशी हैं। और जिला महासचिव के लिए विपिन सिंह बघेल जी हैं और इमरोज अहमद जी हैं। हम लोग सारी टीम एक साथ मिलकर और चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछले बार भी जो हमारे मेंबर बने थे और जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, जितने भी हमारे सदस्य थे, सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मैहर विधानसभा के प्रत्याशी हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिले भर के जो भी प्रत्याशी हैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी वोटर हैं जिनको हमने मेंबर बनाया है, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और जैसे अभी तक सहयोग मिलता रहा है यूथ कांग्रेस में हमें, वैसे आगे भी सहयोग हमें हमारी पूरी टीम को मिलता रहे। धन्यवाद। जैसे अभी 7 सालों से चुनाव ये टल रहा था, तो क्या लग रहा है कि चुनाव हो जाएगा या चुनाव के पहले? निश्चित चुनाव होंगे। डेट आ गई है, 10 तारीख को चुनाव है। आपको बता दूं, टल रहे थे सिर्फ चुनाव की वजह से, कोरोना की वजह से टाला गया था चुनाव। और निश्चित रूप से चुनाव होगा। 10 तारीख डेट भी आ गई है। क्योंकि आपने कहा कि कोरोना की वजह से चुनाव टला हुआ है, तो कोरोना अभी 6 महीने 8 महीने से आया है, या 1 साल हो गया। चुनाव 7 साल से टल रहे थे यूथ कांग्रेस के, उस पर क्या वजह? उस पर मेंबरशिप होती रही है, चुनाव के नियम चेंज होते रहे हैं। बीच में मध्य प्रदेश में जो सरकार थी, उस वजह से जो उपचुनाव हुए, तो हमारे चुनाव उसी टाइम पे होने थे, तो उपचुनाव की वजह से टल गया। फिर उसके बाद कोरोना आ गया तो टल गया। तो कोई ना कोई ऐसी वजह होती रही जिसकी वजह से चुनाव टलता गया। अब इस बार निश्चित रूप से चुनाव होगा। 10 तारीख को डेट आ गई है इसकी। तो चलिए ठीक है। हमारे साथ जिला महासचिव के लिए इमरोज अहमद हैं, उनसे पूछें कि उन्होंने अपने स्तर से क्या तैयारियां की हैं और जो वोटर्स हैं जिनके द्वारा इन्हें मतदान किया जाना है, उनसे क्या अपेक्षा करेंगे वो। तो इमरोज जी क्या कहना चाहेंगे जो वोटर्स हैं? सबसे पहले तो मैं माँ शारदा की पावन नगरी से इमरोज अहमद सबसे पहले माई को नमन करता हूँ। और अपने जितने भी वरिष्ठ जो मेरे साथी हैं, चाहे छोटू भैया हों, चाहे जो भी हमारे ज़िले के प्रदेश के नेता हों, सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और जैसे कि तैयारी की बात कर रहे हैं, तो हमने तैयारी तो हमारी काफ़ी समय से चल रही थी। हमने सबको लाइन अप करके दे दिया है। और जितने भी हमारे वोटर्स हैं काफ़ी एक्साइटेड हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। और 10 तारीख को जैसे हमारे ज़िले में चुनाव है और मतदान बिल्कुल होंगे, इस बार चुनाव होगा। और हम जितने भी हमारे ग्रुप जो लड़ रहा है, हम अच्छी वोटों से जीतेंगे। और जो भी हमारे साथी लड़ रहे हैं ज़िले में, प्रदेश में, और भी जो दूसरी उधर से हैं, उनके लिए भी हम कामना करते हैं वो भी जीत के आएँ और यूथ कांग्रेस को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे कमलनाथ जी की जो सरकार थी, जो अधूरे सपने थे जो रह गए किसी कारणवश, तो वो पूरे हों और एक अच्छा सफल प्रदेश हम बनाएं। जिला महासचिव के लिए विपिन सिंह बघेल जी भी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि उनकी क्या तैयारियां हैं और जो वोटर्स हैं उनसे क्या कहेंगे। तो विपिन जी, क्या तैयारियां हैं आपकी? मैं तो सबसे पहले सबको नमस्कार और प्रणाम करूंगा, है ना। और तैयारी क्या है, तैयारी तो पूरी टीम करती है ना। कोई किसी एक सिंगल व्यक्ति तो तैयारी करता नहीं है। और हमारी पूरी टीम है। प्रदेश के लिए छोटू भैया है ना। जिला के लिए हम भी लड़ रहे हैं और इमरोज भाई भी हैं, लल्ला भी है। सब लोगों ने मिलकर तैयारी की है और सब में बड़ा उत्साह है। और हम लोग सब कोई मिल के लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और जिसमें जीतना तो जीत हार तो होती नहीं है, सब कोई एक कैटेगरी से बनता है और सब इसमें एक प्लेटफॉर्म है सबको आगे आने के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ सबको।
विधानसभा अध्यक्ष के लिए सौरभ शर्मा हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या उनके द्वारा जो है रणनीति बनाई गई है। चूँकि सौरभ शर्मा नाम उम्र छोटी है लेकिन काम सौरभ का बड़ा स्तर पे हो रहा है, तो विधानसभा अध्यक्ष के दावेदार हैं वो, उनसे जानेंगे। और ये जो चुनाव हो रहा है इस पर ये जानेंगे कि सिर्फ जो चुनाव हो रहा है पार्टियों में ही दो लोगों के बीच में हो रहा है, तो उनमें सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या आपसी मनभेद और मतभेद के लिए लड़ रहे हैं, तो उनसे पूछेंगे। तो सौरभ जी, क्या है, अब चुनाव लड़ेंगे तो बहुत सारे में देखता है कि दो टीमें हैं, एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के दूसरे लोग हैं, तो उनमें मनभेद और मतभेद में क्या वो रखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो सभी विंध्य समाचार के दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी को प्रणाम। मनभेद और मतभेद दोनों में अंतर है। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है युवक कांग्रेस। युवक कांग्रेस के माध्यम से युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है जो खुल के अपनी शक्ति दिखा सकते हैं, अपना टीम और अपना जितना भी अंदर उत्साह है वो खुल के सामने रख सकते हैं कि हमारे अंदर कितना दम है और हम किस लायक है। जो विधानसभा लायक है वो अपने स्तर से चुनाव लड़ रहा है, जो जिले के लायक है, जो प्रदेश के लायक है, अन्यथा जो भी जैसा है। तो जिसकी जो तैयारी है, जिसने जो मेंबरशिप करी थी, अपने हिसाब से सब कोई लगे हैं। पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं, सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं भी हैं। प्रदेश महासचिव के लिए चाचा हैं ब्रजेंद्र शर्मा, छोटू भैया, 27 नंबर में इनका चुनाव चिन्ह है मोर। मेरी सभी से अपील है, प्रदेशवासियों से भी अपील है कि सभी प्रदेश महासचिव में उनको वोट करें। और जिला सचिव में हमारे दो बड़े भैया विपिन सिंह बघेल जी और इमरोज अहमद भैया, दोनों का, इनका इमरोज भैया का है 3 नंबर में गिलहरी, उनको भी जिला सचिव पद के लिए एक बहुत ही होनहार और अनुभवी युवा हैं। मैहर क्षेत्र में हमेशा ही बहुत बढ़ चढ़ के कई कार्यक्रम किए हैं, बढ़िया इनकी टीम भी है, उनको वोट करें। विपिन भैया अनुभव के साथ साथ एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा से काम किया और हम सबको मार्गदर्शक देते आए हैं। उनका 7 नंबर में लीची है, स्ट्रॉबेरी, उसमें करें। और मैं खुद विधानसभा अध्यक्ष के लिए दावेदार हूँ। 3 नंबर में सिलाई मशीन है मेरा चुनाव चिन्ह। सभी युवाओं से, सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि साथ दें, इस बार एक मौका दें। मैहर क्षेत्र में लगातार 7 सालों से रोड हो, सड़क हो, हमेशा हमने लाठियां खाई, जेल गए, कभी नहीं डरे, कई मुकदमे झेले और युवाओं की आवाज़, किसानों की आवाज़ पूरी ताकत के साथ हमने उठाया है। और वादा ही नहीं, पूरा विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारी जितनी टीम है, पुनः हम सब आ ही रहे हैं, पूरी तैयारी है। सभी कार्यकर्ता, हमारे जितने साथी मार्गदर्शक हैं, पूरी ताकत के साथ लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ अब 10 तारीख का इंतज़ार है। सब कोई कमर कस चुके हैं। मेरा सभी से हाथ जोड़ के पुनः निवेदन है और सभी से पैर छू के भी निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार मौका दें और यूथ कांग्रेस में एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और नए उम्र के युवाओं को आगे आने का मौका दें। तो सौरभ, जैसे कि और दूसरे लोग भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वो सब मेरे घर के लोग हैं, कोई पराये नहीं है। जो मेरे विपक्ष में खड़े वो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, बड़े भाई की तरह हैं, कोई गिला शिकवा उनसे नहीं है। हाँ, ज़रूर है कि पार्टी एक प्लेटफॉर्म देती है खुल के। क्या होता है भैया, भाजपा में जो संगठन चलते हैं उसमें ऐसा रहता है, आप नेताओं के कुर्ते फाड़ो, जिंदा मुर्दा बात करो और अध्यक्ष बन जाओ। हमारे कांग्रेस में ऐसा सिस्टम रहता है कि जो युवा जिस लायक है, जिस संगठन में काम कर रहा है, हमारे यहाँ कई संगठन है, यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल साहब, तो यूथ कांग्रेस वो प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को आगे बढ़ाने का हमेशा से काम करता है। और जो शक्तिवान युवा हैं वो खुद अपने स्तर से अपनी तैयारी करें, अपनी सदस्यता करें, चुनाव लड़ें और खुद किसी नेता के पीछे चल के नहीं, खुद अपने दम पे अपने युवा साथियों को जो उनको सहयोग करते हैं उनके दम पे बढ़ के आगे आने का मौका देता है यूथ कांग्रेस। हाँ, तो ये थे यूथ कांग्रेस के चुनाव के प्रत्याशी जिनसे हमने मुलाकात की है। तो इन्होंने बताया कि क्या तैयारियां की हैं और ये जब जीतेंगे तो उसके बाद इनसे फिर बाद में मुलाकात की जाएगी कि अब ये किस स्तर पर राजनीति करेंगे और क्या क्या सेवाएं दे पाएंगे युवाओं के लिए। विंध्य समाचार के लिए तनवीर खान, मैहर।